हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में देखेगा एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आने वाले परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है एनटीपीसी के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पहला वाराणसी, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा मुंबई, चौथा कोयम्बटूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है कि जूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा चंबल, तीसरा कावेरी और चौथा गोदावरी। तो आपका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी पर है जूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडवाना झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि डिडवाना झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा है राजस्थान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि डिडवाना झील किस राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। राजस्थान में है, यह है नागौर जिला में। नागौर जिला में राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो आपको बताना है कि 2024 तक भारत में कितना एयरपोर्ट बनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 100। 100 जो है भारत में एयरपोर्ट बनने की घोषणा की गई है। कब तक? तो 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन हो गया आपका पंजाब, दूसरा बिहार, तीसरा हरियाणा और चौथा सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार राज्य को वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा स्वयं राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा राज्यसभा अध्यक्ष और चौथा केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल है जो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है संसद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी दी गई? तो आपको बताना है कि राम प्रसाद की फांसी कहाँ दिया गया है। तो इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, वह है डी। डी में है गोरखपुर। गोरखपुर गोरखपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। कब दिया गया था? तो 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर के कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहलाते हैं, मतलब क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रेयरी, दूसरा पंपास, तीसरा स्टेपी, चौथा डाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेयरी पहला। और पंपास कहाँ का कहा जाता है? तो इसको दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। अगर यही स्टेपी को बात करें तो स्टेपी रूस का घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। और डाउन ऑस्ट्रेलिया का के घास के मैदान को डाउन कहा जाता है और रूस के घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को पास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक राजवंश कौन था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गुलाब वंश, दूसरा ऑप्शन खिलजी वंश, तीसरा ऑप्शन लोधी वंश और चौथा तुगलक राजवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम राजवंश। और कब तक शासन किया था? तो ये 84 साल तक भारत में शासन किया था, 84 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गोवा को कब पुर्तगालियों से मुक्त किया? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1962, दूसरा 1960, तीसरा 1961 और चौथा 1947। तो भारत सरकार ने गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया था।
तो इस समय का प्रधानमंत्री कौन थे 1961 में? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। कौन सा ऑपरेशन चालू किए थे? तो ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के नाम से दिया था जो इस लड़ाई हुआ सेनाभ्यास चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन हो गया 1930, दूसरा 1932, तीसरा 1942 और चौथा 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा 1947, डी ऑप्शन। तो 1947 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना पाल वंश की राजधानी कहाँ थी। पहला ऑप्शन मुंगेर, दूसरा अजमेर, तीसरा देवगिरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। और पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ताप्ती और तीसरा कृष्णा नदी और चौथा गोदावरी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 13। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं और कुल मिलाकर कितना है छोटा? भारत में छोटा बंदरगाह 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो आपको बताना है कि भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता, दूसरा चेन्नई, तीसरा तुतियाकोरिन और चौथा विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 की जनगणना के अनुसार देश में 2001-2011 के दशक के दौरान जनसंख्या में वृद्धि दर कितना प्रतिशत रही है? तो पहला ऑप्शन है 17.7%, दूसरा 21.55%, तीसरा का 22.80% और चौथा 23.50%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17.7% वृद्धि दर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आपको बताना मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में मुंडा जनजाति रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन अंगद, दूसरा लहाना, तीसरा नानक और चौथा नरेंद्र नाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नानक। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक। और इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1469 ईस्वी में। 19 नवंबर 1974 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है कुंडग्राम, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा मगध और चौथा वैशाली। इसका राइट आंसर का जाएगा कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। इनका जन्म काल कब हुआ था? तो 599 ईसापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो आपको बताना है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वर्धमान 1, दूसरा अंशुमान, तीसरा सुधाकर, चौथा सोमदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान। वर्धमान था ज्ञान प्राप्ति से पहले का नाम महावीर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो आपको बताना है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा राजस्थान और चौथा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल से शुरू किया गया था कथकली नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था?
तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद है, उसका निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन हो जाएगा पहला अकबर, दूसरा शाहजहाँ, तीसरा शेरशाह और चौथा हुमायूं। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहाँ। शाहजहाँ ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, और ये कब करवाया था? तो 1650 ईस्वी में। 1650 ईस्वी में दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु, दूसरा अशोक, चौथा देवपाल और चौथा धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने ही बोध गया का प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो ये तीसरी शताब्दी में करवाया था। तीसरी शताब्दी में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नागर अवशेष किस स्थान से मिला था? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरा चंद्रदुड़ो और चौथा कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही सब सिंधु घाटी का सभ्यता का स्नागर अवशेष मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना कि विशेष शब्द है जो किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा शतरंज, दूसरा फुटबॉल, तीसरा कबड्डी और चौथा हॉकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। शतरंज से संबंधित है विशेष शब्द।